हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पर्यायवाची कर रहे थे, जिसमें से कि कुछ पार्ट हो चुका है और कुछ अब आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए 81 तक हो चुका था, हम लोग 82 से कंटिन्यू करेंगे। जीव, जीव का पर्यायवाची देखिए, जिह्वा, रसना, रसज्ञा और चंचला। तो रसना, रसज्ञा, ध्यान दीजिएगा इस पर। जीव, प्राणी, जीवधारी, जीवनधारी, ये है जीव का पर्यायवाची। प्राणी, जीवधारी और जीवनधारी। झंडा का देखिए, ध्वजा, पताका, केतु और निशान। कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पताका भी आ चुका है, केतु भी आ चुका है, निशान भी शायद आ चुका है। ठीक है, तो पताका और केतु तो पक्का आ चुका है। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा, ये झंडा का है। लोग बोलते हैं ना पताका लहरा दिया ऐसा, तो ये झंडा ही है। और केतु भी। नेक्स्ट देखिए, झरना, स्रोत, उत्स, जलप्रपात, प्रस्रवण। देखिए प्रस्रवण पर ध्यान दीजिएगा। उत्स, उत्सुत, कूप ऐसा भी करके आपने सुना होगा ज्योग्राफी में, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो पाया जाता है उत्सुत कूप। तो उत्स झरना बोलते हैं उसको। और जलप्रपात तो जानते होंगे। प्रस्रवण पर ध्यान दीजिएगा। टीका का देखिए, व्याख्या, भाष, भाषांतरण, विवृत्ति, वृत्ति। तो देखिए वृत्ति, भाषांतरण, भाष्य, ये विवृत्ति है जो आपके लिए नया हो सकता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा। ठग, जो जो चीज़ें आपको इसमें अच्छी दिख रही हैं, जैसे कि कोई जैसे कहीं नहीं पढ़ा है, कहीं नहीं लिखा हुआ है आपने, तो उसको आप अलग से भी नोट कर लीजिएगा। देखते देखते स्क्रीनशॉट मारने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसे कॉपी पेन से लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ठग का देखिए, जालसाज, वंचक, प्रतारक, अड़ीमार, प्रवंचक। तो देखिए अड़ीमार, प्रवंचक, ये आप नोट कर लीजिएगा। प्रतारक देखिए है ही, प्रतारक, जालसाज तो जानते होंगे, वंचक, वंचक, प्रतारक, अड़ीमार और प्रवंचक। ये वंचक और प्रवंचक सब मिलता जुलता लग रहा है। ठीक है, तो एक को याद करेंगे दोनों याद हो जाएगा। प्रतारक और मतलब ऐसा सोच लीजिए प्रताड़ना। हाँ, तो ऐसा है ठग जब पैसा लूटेगा तो आप प्रताड़ित ही होंगे। तो ऐसा कर लीजिए, अड़ी मार, मतलब कुछ ऐसा करके आपका पैसा मार लिया। ठीक, तो ये हो गया ठगी का। देखिए प्रताड़ना, वंचना, फरेब। प्रताड़ना, यहाँ क्या था, प्रतारक था, और यहाँ प्रताड़ना, वंचना और फरेब। नेक्स्ट देखिए ढिठाई, अभिनय, धृष्टता, बेशर्मी, अशिष्टता, गुस्ताखी। तो देखिए बेशर्मी से तो आप परिचित होंगे। अविनय, देखिए कितना अच्छा वर्ड लग रहा है ये, विनय, अविनय। धृष्टता, इससे ही परिचित होंगे, अशिष्टता से भी, गुस्ताखी से भी। ठीक, तो अविनय ढिठाई का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए, तम, ध्वांत, अंधेरा, तमस, अंधकार और तिमिर। ध्वांत याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ध्वांत से ही पूछ देगा, ध्वांत। ठीक है, तम तो जानते ही होंगे, अंधेरा, अंधेरा होता है, कई बार बता भी चुका हूं मैं। तमस, अंधकार, और तिमिर, तिमिर मतलब भी अंधेरा। ठीक है, तरंग का देखिए, तरंग का पर्यायवाची है उर्मी, वीची, हिलोर और लहर। तो वीची और उर्मी पर ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तरुणी, रमणी, मनोज्ञा, यौवनवती, प्रमदा। तरुणी, रमणी, मनोज्ञा, ये मनोज्ञा को आप याद रखिएगा। प्रमदा, यौवनवती, प्रमदा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तलवार का देखिए, असी, चंद्रहास, खंग, शमशीर, खड़ग, टूटी शमशीर तो क्या। ठीक है, तो ये है तलवार। खड़ग तो जानते ही होंगे। खंग, चंद्रहास खड़ग होता है, ये भी आपने सुना होगा, चंद्रहास खड़ग। तो ये भी आपने सुना होगा। अस्सी, अस्सी और खंग, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, आप थोड़ा जोर दे करके इसे याद रख लीजिए, अस्सी और खंग। तादात्म्य, लोग बोलते हैं ना तादात्म्य स्थापित कर लिया। सारूप्य, र में देखिए मैंने हाईलाइट किया है, र। ठीक है, सारूप्य।
तद्रूपता वही है, तद रूपता, जैसा है वैसा रूप, मतलब तद, ठीक है। अनन्यता, एकान्यता, याद करने के लिए बता रहा हूँ, आप इसे आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे तो याद हो जाएगा। एकान्यता मतलब लगभग तादाद में स्थापित होने पर दोनों चीजें लगभग एक ही जैसी हो जाती हैं, ठीक है। अनन्यता, अनन्यता मतलब वही वही है, अनन्य हो जाना, मतलब यूनिक, एक तरह से दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो दूर हो जाना, अनन्यता, ठीक है। तद्रूपता, सारूप्यता, तो लगभग लगभग अर्थ जान लेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। तालाब, सर, कासार, सरसी, हृद, पोखर और सरोवर, तो पोखर और सरोवर और सर ये सब आपके लिए कॉमन होगा। कासार, सरसी और हृदय, ये आप नोट कर लीजिएगा, कासार, सरसी और हृदय। तिरस्कार का देखिए, उपेक्षा, अपमान, निरादर और अवमानना, सब परिचित होंगे, आप जानते होंगे, तो कुछ भी नया नहीं है। तेज का देखिए, क्षिप्र, तीव्र और द्रुत। क्षिप्रिका, सॉरी क्षिप्रिका, क्षिप्र, तीव्र और द्रुत, तेज का पर्यायवाची है, ठीक। क्षिप्र पर ध्यान दीजिएगा, क्षिप्र जो है वो तेज का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए, तैयार, तैयार का क्या होगा, उद्यत, तत्पर, सन्नच, कटिबद्ध। उद्यत, तत्पर तो जानते ही होंगे, सन्नच एक नया वर्ड है, और कटिबद्ध। तोता, देखिए तोता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कई बार आ चुका है आरओ में, मेंस में, ठीक है। ये कीर, सुआ, रक्तटुंड, दाड़िम प्रिय, ठीक है, दाड़िम प्रिय, तो इसको आप विशेष रूप से तोता का कीर, सुआ कई बार आप सोच सोच के याद कर ले। रक्तटुंड, रक्त, लाल, तुंड, ठीक है। दाड़िम प्रिय, दाड़िम मतलब सर अनार होता है, अनार, अनार ज़्यादा खाता होगा तो इसलिए दाड़िम मतलब शायद अनार ही होता है, चेक कर लेना अगर भूल नहीं रहा तो अनार खाना पसंद होगा तो दाड़िम भी। रक्ततुंड उसका जो टोटी होता है कुछ लाल कलर का होता है तो रक्ततुंड। सुआ, सुगा भी बोलते हैं कुछ लोग, कीर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थकान, श्रांति, क्लांति, अब बताइए श्रांति, क्लांति, थकान में शांति कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो श्रांति और क्लांति इस तरह से आप याद कर लीजिए। थकान का है। थोड़ा का देखिए, परिमित, रंच मात्र, अल्प और किंचित, किंचित मात्र भी शोक मत कीजिए, ठीक है। तो परिमित, रंच मात्र, अल्प। दर्प का देखिए, दंभ, अहंकार और घमंड। दर्प, मेन तो दर्प इधर होना चाहिए था और अहंकार इधर होता तो समझ में आता कि अहंकार का पर्यायवाची दर्प है या नहीं, ठीक है। तो दर्प, दंभ, अहंकार और घमंड, ये सब पर्यायवाची हैं। दांत का देखिए, द्विज, रद, दंत, दसन, मुखछुर, रदन। तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा जो दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, ऐसा करके, तो उसी से आप याद रख लीजिएगा, रदन, दशन, रद, ठीक है। और दंत तो जानते ही होंगे, द्विज, दो दांत निकलते हैं ऐसे, तो इस तरह से भी आप याद करें। मुख छुर मतलब मुंह का जो छुरी है, ऐसा करके। तो ये हो गया दांत का पर्यायवाची। दाग का देखिए, कलंक, दोष, एब और धब्बा, तो लगभग लगभग सब आप परिचित होंगे। दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर और अचूर्य, असुर पहले भी आ चुका है, असुर वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, दामिनी, दामिनी मतलब बिजली जो चमकती है आसमान में, ठीक। दामिनी। तड़ित, चंचला, क्षण प्रभा और चपला, देखिए चंचला कई कई का है, चंचल, चंचला, तो वैसे ही पूछ देगा कि चंचला निम्न में से किसका पर्यायवाची नहीं है, चंचल या चंचला, चार ऑप्शन दे देगा और लगभग लगभग सब उसका सबके होंगे, ठीक है। एक नहीं होगा तो उसे टिक करना होगा। क्षण प्रभा, क्षण मात्र में ही, प्रभा, चपला मतलब चपला, चंचला, सब एक ही होता है उसका मतलब। दास का देखिए, परिचर, सेवक, भृत, किंकर, अनुचर, अब देखिए कहीं कहीं नौकर भी लिखा होता है, तो यही है।
भृत्य तो जानते ही होंगे, सेवक भी जानते होंगे, परिचर भी जानते होंगे, परिचारक जो मतलब पढ़ा होगा आपने। भृत्य, देखिए भृत्य किंकर, ये आप थोड़ा अलग से नोट कर लीजिएगा। दिन का देखिए वासर, दिवा, दिवस और वार। ऐसे वार तो सब में लगा ही होता है, रविवार सोमवार। तो दिवस भी जानते होंगे, दिवा भी जानते होंगे, वासर वस्तवासा, अगर आपके लिए नया है तो याद कर लीजिए। दिनांक का देखिए तारीख, तिथि और मिति है। आपने कैलेंडर वगैरह में देखा होगा मिति, मार्क्सिस ऐसा करके, ठीक? तो मिति भी दिनांक को ही बोलते हैं। दुख, यातना, उद्वेग, क्षोभ, यंत्रणा, शोक और क्लेश। दुख का जो होगा यातना, उद्वेग, उद्वेलित, ऐसा कुछ करके आपने पढ़ा है। यातना, उद्वेग, क्षोभ जानते ही होंगे, यंत्रणा, शोक और क्लेश। तो यंत्रणा और उद्वेग तो विशेष रूप से याद रखिएगा, बाकी तो आप परिचित होंगे, सब जानते होंगे। दुग्ध का देखिए क्षीर, पेय, गोरस और पीयूष। क्षीर भी जानते होंगे, पेय दूध, गोरस गाय का रस ऐसा, पीयूष ये अमृत, ये अमृत का भी है पर्यायवाची पीयूष, ठीक है। तो ये हो गया। दुर्गा का देखिए शक्ति, कामाक्षी, भासिनी, चंडिका और भवानी। तो भासिनी जो आपके लिए नया होगा, कामाक्षी तो जानते ही होंगे दुर्गा का, शक्ति, चंडिका और भवानी भी। देवता का देखिए सुर, देव, निर्जर, गिरवाण, अमर्त, विबुध। तो विबुध ये मैं आपको बता चुका हूँ शायद उसमें वाक्यांश वाले में, विबुध, ठीक है। अमर्त, अमर से जुड़ा हुआ। निर्जर, निर्जर मतलब जर मतलब बुढ़ा होना, निर्जर जो बुढ़ा ना हो, ठीक है। तो सूर्यदेव और निर्जर। नेक्स्ट देखिए गिरवाण भी अगर आप नहीं जानते हैं तो गिरवाण को भी आप याद कर लीजिएगा, देवता का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए द्रौपदी, कृष्णा, तो कृष्ण, द्रुपद सुता, याज्ञसेनी और पांचाली। याज्ञसेनी आपके लिए हो सकता है नया है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। पांचाली तो जानते ही होंगे, वाक्यांश में भी मैंने बताया था, ठीक है, पांचाली। और द्रुपद सुता, द्रुपद की पुत्री थी तो द्रौपदी थी उनका नाम। द्रुपद की पुत्री होने की वजह से इनका नाम द्रौपदी था। तो द्रुपद सुता, कृष्णा। द्विज का देखिए, द्विज देखिए अभी आपने दांत में भी पढ़ा होगा। तो द्विज का पर्यायवाची इसी तरह से मैं बोल रहा ना कि द्विज किसका किसका पर्यायवाची नहीं है, चार ऑप्शन दे दिया। ये ज़्यादा टफ होता है क्योंकि इसमें क्या है कि चारों का ऑप्शन टेस्ट होता है। और अगर ऐसे दे दिया ब्राह्मण का पर्यायवाची द्विज, ब्राह्मण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ऐसे में तो आप लगा देंगे। पर ये अगर बोल दिया कि ये किसका पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। द्विज ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी, वेद विज्ञ, पक्षी, दांत और चंद्र। देखिए दांत आ गया, चंद्र भी आ गया। चंद्र का भी पर्यायवाची है द्विज, पक्षी का भी पर्यायवाची है। तो वहीं अगर मान लो यहीं पे दे दिया कुछ मतलब पक्षी, दांत, चंद्र दे दिया, निम्न में द्विज निम्न में से किसका पर्यायवाची नहीं है, तो पक्षी, दांत और चंद्र दे दिया, और कुछ तीसरा ऐसा दे दिया जैसे मान लो कुछ भी गांडी दो मतलब जमा ऐसा करके कुछ दे दिया, तो फिर ये ऑप्शन आपको मारना है, ठीक है। धन का देखिए द्रव्य, दौलत, पैसा और माल। परिचित होंगे सारे शब्दों से। धनंजय, कौन्तेय, कुंती के पुत्र थे तो कौन्तेय। धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है ना, है तो अर्जुन। पार्थ, गुड़ाकेश और गांडीवधर। धनुष धारण धारण करते थे अर्जुन। तो गुड़ाकेश भी इनका एक नाम है। पार्थ तो कई बार आपने सुन चुका होगा, कुंती के पुत्र थे तो कौन्तेय। धनुष का देखिए पिनाक, हमारे एक मिसाइल भी है इंडिया की, पिनाक। कोदंड, सरासन और चांप। याद है इंद्रधनुष में मैंने आपको बताया था चांप, ठीक है। तो इंद्रधनुष का पर्यायवाची भी चांप था, कुछ चांप करके, ठीक है। तो धनुष, पिनाक, कोदंड, सरासन और चांप। सरासन, कोदंड। धरोहर का देखिए कई बार आपने पढ़ लिया, थाती, अमानत और जमा। नंगा, दिगंबर, निर्वस्त्र, अनावृत,
जो ढका हुआ ना हो, आवृत मतलब ढकना, नग्न। सारी चीजों से परिचित हैं हम, सारे शब्दों से। नक्षत्र, खद्योत, तारा, उड और तारक, उड़ और तारक। खद्योत्सम आपने कुछ ऐसे पढ़ा हो, खद्योत्सम, आज की कवि खद्योत्सम। तो ये नक्षत्र की तरह होते हैं, टिमटिमाता तारा, खद्योत को ही बोलते हैं। तारा, उड्डू और तारक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 121 कंप्लीट कर लिया है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।